ये 11th हाउस प्रमुख होता है, प्रॉफिट का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस का है, या हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कहेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको लोगों को यहाँ केपी में प्रेडिक्शन शेयर कब बेचना है और शेयर कब खरीदना है वो तक बता दूंगा। ठीक है, शादी वादी का नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी शेयर को आपको बेचना है तो आप फॉररी लगा के कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हैं अपने साथी, और कैसे कब बेचना है वो मैं आपको रूल सिखा दूंगा। ठीक है, तो 12th हमारे एक्सपेंसेस का, फॉरेन एनवायरनमेंट का, अंतरिक्ष यात्राएं या फॉरेन ट्रेवल्स हो गए, या इन्वेस्टमेंट का या खर्चे का होता है। तो आप कुछ पैसा किसी को देते हो, वो खर्चा भी हो सकता है, और अगर वो वापस आ जाए तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे हाउसेज होते हैं। तो हमारे ये डिफरेंट प्लैनेट्स इन हाउसेज में होते हैं, और एक ऊंच के हैं या नीच के हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये उस तरीके से कार्य करते हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं, हाउस साइन और प्लैनेट्स का ना फ्रेमवर्क होता है, इसको मैं फ्रेमवर्क कहता हूं। तो 3 चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइन की क्लासिफिकेशंस में। मतलब राशियों की क्लासिफिकेशंस बहुत तरीके की होती हैं। अभी जो हम कह सकते हैं कि मेल, फीमेल, डे, नाइट, ऑड, इवन। तो जो हमारी पहली राशि होती है वो होती है विषम, और दूसरी होती है सम, तीसरी विषम, पांचवी विषम, विषम या ऑड कह लीजिए उनको। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारी विषम राशियां या ऑड राशियां। ठीक है, यही राशियां मेल राशि होती हैं, और यही राशियां 1, 3, 5, 7, 9, 11, these signs are male signs, these signs are odd sign, and these are strong in daytime। यही दिन बली राशियां होती हैं। ठीक है, फीमेल साइन रात्रि बली, और सम साइन जो होते हैं, राशियां होती हैं, ये होती हैं हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 and 11। These are female signs, these are even signs, and these are strong in night। तो ये क्लासिफिकेशंस भी है, और भी क्लासिफिकेशन है, द्विपद, बहुपद और चतुष्पद, ये भी होती हैं। वो आगे वाले टाइम में आपके साथ मैं शेयर करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, इनका प्रेडिक्शन में अलग अलग तरीके से यूज होता है। आप चाहें तो अपने कॉन्टेक्स्ट में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मेनली हम जो डिवाइड करते हैं राशियों को, वो डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, और सेम मतलब जो हमारे पास 12 साइन हैं उनको हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। फायर अर्थ वाटर, सॉरी फायर अर्थ एयर और वाटर। और सेम जो फायर वाली होती हैं वो ईस्ट की होती हैं, अर्थ वाली साउथ की होती हैं, एयर वाली वेस्ट की होती हैं, और वाटर वाली नॉर्थ की होती हैं। ये हमारे डिविजन्स होते हैं। तो फायर में आती है हमारी 159, अर्थ में आती है 2, 6, 10, एयर में आती है 3, 7, 11, और वाटर या नॉर्थ जो होती है वो 4, 8, 12 होती है। ठीक है जी, तो 2 बार करनी पड़ती, तो मैंने एक ही बार कर दी। और मूवेबल जो साइन होते हैं वो हमारे होते हैं, मतलब वो हमारे 3 डिविजन्स होती हैं, उसमें 3 क्लासेस होती हैं, मूवेबल, फिक्स्ड और ड्वेल। ये क्लियर है? मैं लिख के आपको बताऊं? हेलो, ओके, क्लियर है। ओके, तो हमारी जो मूवेबल साइन होती है वो होती है 1, 4, 7, 10, फिक्स साइन होते हैं 2, 5, 8, 11, और ड्वेल साइन होते हैं 3, 6, 9 और 12। ठीक है जी, ये हमारी राशियों की या क्लास साइंस की क्लासिफिकेशन होती है। इसी तरीके से मैंने अभी लिखा नहीं है, हमारे स्टार्स की भी क्लासिफिकेशन होती है जो कि हम मुहूर्ता में यूज करते हैं। वो मैं आगे आने वाली टाइम में आपको बताऊंगा। मैंने देखा नहीं है किसी को ऐसे ही यूज करते हुए, लेकिन आई थिंक कि अगर हम वो क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, जैसे कि डिफरेंट मुहूर्ता में यूज करते हैं, जब घर की खुदाई होती है, मतलब जब हम नींव खोदते हैं
तो हम जो नक्षत्र नीचे देखते हैं उनको यूज करते हैं, कुछ नक्षत्र सामने देखते हैं और कुछ नक्षत्र ऊपर देखते हैं। एग्जैक्टली इसको निम्न और उच्च और कुछ कहते हैं, मेरे को याद नहीं है, मैंने बहुत पहले 2007 में ही पढ़ा था ये मुहूर्त। लेकिन जब मैं पीपीटी तैयार कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर हम नहीं करते तो। ठीक है, वो आने वाले कुछ क्लासेस में आपको मैं उसकी क्लासिफिकेशंस दे दूंगा। तो आज के लिए आई थिंक ये काफी है। आपकी कुछ डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए मेरे को एस्ट्रोलॉजी में आती है वैदिक और केपी, और मैं रमल लाल किताब में खुद पढ़ रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, ये चीजें मुझे आती हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, या मैं पढ़ के, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं पढ़ के आपको वो चीजें बता दूंगा। लेकिन मुझे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वो नहीं मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, हम लोग शेयरिंग कर लेंगे, आप लोग कुछ बोलेंगे, मैं कुछ आपको ज्ञान दूंगा तो वो आगे चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। तो प्लीज ये एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा। उनको कैसे यूज करना है वो हम डिस्कस कर सकते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो ये मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि मैंने टॉपिक ही दिया था कि बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी, तो वो मैं आपको नॉलेज शेयर करूंगा। और उसमें हमारे अगर 5 सेशन, 10 सेशन, 20 सेशन भी लगेंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्योंकि पढ़ाना पसंद है ना, जो मेरा नॉलेज है वो मेरे को शेयर करना पसंद है। तो उसके लिए हम साथ रह सकते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप सभी को ये संडे और 10 बजे का टाइम सूट करता है? सूट करता है। हाँ जी, सूट करता है। ठीक है ये सर टाइम सही है। चंद्रमौली सर कुछ कहना चाहते हैं? सर प्लीज आप बोल सकते हैं। Sir, session was excellent. Some key points which I missed out, and they have, they touched my subconscious. An excellent topic, sir. And expectation, financial astrology, I'm not expecting, and very nice. However, the key components, key concepts you are sharing, excellent, sir. And I would like to thank you a lot. And one more request from you, sir. You have developed a software which can be sold or shared, whatever the way. Thank you, sir. सर अभी वो डेवलपमेंट है, इसमें चल ही रहा है। हाँ जी प्लीज महावीर जी बोलिए। ये केपी में अनाउंस का यूज क्या होता है? केपी में अनाइंशा यूज किया होता है सर, मैंने दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली मैं जगन्नाथ खुरा यूज करता हूँ और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसमें जितनी कैलकुलेशन की गई है किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है, पेड सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगी। बट इसमें इजीनेस नहीं होती, कुछ चीजें हमको आगे पीछे करनी होती हैं। ठीक है, जब मैं आपको केपी कराऊंगा तो सिग्निफिकेंट टेबल्स वगैरह बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन मेरे को अभी भी जब मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ तो मैं इसी को पढ़ाता हूँ, चाहे मेरी मेहनत ज्यादा लगे, कि हमें इसमें ABCD पता चल जाती है। ठीक है, तो सर आपका क्वेश्चन था कि केपी अनाइंशा, केपी में अनाइंशा, तो सर ये बेसिकली ये कृष्ण मूर्ति जी की अनाइंशा है, हम इसको यूज करते हैं। मैं पर्सनली इसी को यूज करता हूँ, लेकिन हमारे पास इतनी सारी अनाइंशा है। और इस सॉफ्टवेयर में अगर आपको अनाइंशा यूज नहीं करनी तो ट्रॉपिकल, जिसे या साइना कहते हैं, वो भी सेट कर सकते हैं आप। देखिए इसको सेट करेंगे तो आपकी अनाइंशा खत्म हो गई, 0 पे आ गई, तो आपको फिक्स जोडेक मिल गया। ठीक है, और जैसे आप अनाइंशा चेंज करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अनाइंशा चेंज करते हैं, आप लहरी ले लीजिए। ठीक है, लहरी में नोट करिएगा सर 24 डिग्री और 8 मिनट का है। ठीक है, और मैं इसको केपी करूंगा तो देखिएगा क्या होगा। मैं इसको केपी कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा इस चीज को कि ये 24 डिग्री 8 मिनट का है। केपी करते के साथ ही ये 24 डिग्री 3 मिनट का रह गया, अप्रोक्स 5 मिनट पीछे चला गया, कम हो गया, है ना। तो वही मैं आपको कह रहा था कि 6 मिनट का अंतर है, डिग्री का नहीं 6 मिनट का अंतर है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आरपीस की हम बात करेंगे तो कभी कभी आरपीस में जब हम असेंडेंट के सब में या सब में जाते हैं तो वहां फर्क पड़ जाता है। तो मेरे गुरुजी का कहना था कि बेटा तुम ये केपी का अनाइंशा ही यूज करना, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ ब्लाइंडली, तो मैं वही यूज करता हूँ।
ठीक है। और उनके भी कोई गुरुजी, मतलब उनके भी गुरुजी हैं, उन्होंने, वो योगी हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो भी ये कहते हैं कि केपी का एनालिसिस और प्लेसिड सिस्टम बेस्ट है। तो सर वहां वो पे तो हमें बढ़िया इतना है। डाउट नहीं लाता। मैं तो एक चीज ये क्या एनालिसिस, करना चाहता हूँ यहाँ पर, हाँ जी, जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का निकालते हैं ऑलरेडी चार्ट में देखते हैं कि हाँ मूवमेंट जी, कैसा होने वाला है, हाँ जी, तो उसमें केपी का तो यूज होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी टाइम इधर उधर हो जाता है, यानी 5 मिनट 10 मिनट का इधर उधर हो जाता है, नहीं हाँ तो जी, एक्यूरेसी तो निकल जाता है। हाँ जी, और कभी कभी हम इतना भी देखें कि जब सर क्रांति होता है और सर परिवर्तन होता है, तो उस समय हाँ जी, अगर सही कैलकुलेशन हुआ है तो मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर उस दिन कितना भी चाहे प्रिडिक्शन कर लें, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का गलती हो जाता है वहाँ पर। हाँ सर आपकी बात सही है। यहाँ पे महादेव भाई भी हैं जो मेरे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के गुरु हैं, जिनसे मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, तो मैं उनका जी भी मैं धन्यवाद जानता हूँ देना उनको, चाहूंगा। लेकिन सर बात ये उनको है जानता कि हूँ, वो भी कुछ दिन पहले बात हुई सर थी उनसे भी। गोयल साहब आप बात सुनिए, बात ये है कि हम जो चाहते हैं ना, जी वो बिल्कुल एग्जैक्टली हो नहीं पाता। जैसे मैंने कहा था कि जी 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 ज्योतिष एक साधन हो सकता है, वो गाइडिंग टूल हो सकता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं आती किसी भी चीज में। ठीक नहीं, है, इसका यहाँ पे बहुत सारी इसका चीजें एक्यूरेसी नहीं रहती हैं। आने का एक रीजन है। आप हाँ सर, एक्यूरेसी नहीं आने का एक रीजन भी है। क्या सर रीजन बताइए। ये है कि हम जब इंडेक्स के ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं तो उसमें तो एक्यूरेसी नहीं आ सकती है, लेकिन हम कोई प्लानट बेस के ऊपर करेंगे, यानी कोई स्टॉक को लेके करेंगे, तो उसमें 90 to 100% एक्यूरेसी आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई जैसे कि इंडेक्स में बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है और उसमें सारा बिल्कुल सर, प्लानट को देखना पड़ता है, बिल्कुल सर, और फिर वो सारा प्लानट कॉम्बिनेशन एक साथ सब काम करें तो गिरेगा, नहीं तो एक साथ काम करें तो ऊपर जाएगा, हाँ क्योंकि जी, वहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत होता है। लेकिन जब प्लानट को ही हम पकड़ लेंगे, जैसे कि मान लीजिए अपना बुध को ही देख लीजिए, बुध का कोई परिवर्तन हो रहा है, 7 तारीख 8 तारीख को परिवर्तन होता है, उसमें हाँ जी, डेफिनेटली बुध का शेयर जो स्टॉक है उसमें डेफिनेटली परिवर्तन होगा उसमें। ठीक है सर, और ये और प्लानट बेस के ऊपर हम स्टॉक रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस होना ही होना है, ये टेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है सर। महावीर गोयल जी, मैं आपसे कभी बात कर लूंगा, क्योंकि देखिए अभी हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों का टाइम जाएगा। जैसे आप जो कह रहे हैं नहीं वो नहीं, भी कोई मुझे कोई भी बात नहीं। कम समझ में आ रहा है सर, लेकिन ये मेरी प्रयास यही है कि देखिए हम लोग आपस में शेयर करें जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं हम एक तो चीज, एक मैंने, मिनट बस एक हाँ सर मिनट बोलिए प्लीज। एक मिनट हाँ बिल्कुल बस वो हमें वेबिनार इसलिए ज्वाइन किया कि मैं हमको केपी थोड़ा सीखना है आपसे, उसी के लिए हम ज्वाइन किया था। सर, वैदिक सीखिए, केपी केपी सीखिए। का थोड़ा आपने वैदिक हो सकता है आप भी नहीं मुझे कुछ सिखा दें। नहीं वैदिक को नॉलेज है, वैदिक हम ठीक है सर, गुरुजी से हम पढ़ चुके हैं वैदिक में, ठीक है बस सर, केपी थोड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम है यहाँ पे। और मैं दोनों को साथ लेता चलूंगा, और आपसे आप मैं आपको भी कुछ सिखाऊंगा और आप से भी मैं कुछ सीखूंगा, ठीक है। जी जी तो जी 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 और किसी को कुछ कहना हो, नहीं तो फिर हम ये सेशन बंद करते हैं, और नेक्स्ट संडे 10 o'clock हम लोग फिर दोबारा से मिलेंगे, ठीक है जी। और मैं अगेन आप चंद्रमौली सर का धन्यवाद करूंगा, और क्या कहते हैं, ऋषभ सर का, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया, क्योंकि देखिए वो शायद है नहीं इस ग्रुप में लेकिन अभी यहाँ पे, लेकिन उन्हीं का ही प्रयास है, वही फाउंडेशन उन्होंने रखी है जिससे हम यहाँ आज जुड़ पाए। तो उनका मैं धन्यवाद करूंगा, और प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और आखिरी बात मैं बोलूंगा, देखिए मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं पढ़ाता भी हूँ, वो सारी चीजें सही है, लेकिन ये मेरा कोई वो नहीं था, मेरे मन में कोई लोभ नहीं था इसको लेके। उसका रीजन क्या था, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि अगर आपको ज्ञान है और आप नहीं बांटते तो अगले जन्म आपको लेना पड़ेगा और अपने ज्ञान को बांटना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपना ज्ञान अपने साथ लेके जाऊं और मुझे अगला जन्म उसकी वजह से लेना ना पड़े। तो बस वही मैं शेयर करना चाहता हूं। दूसरी बात है कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी मेरे देश की, भारत की विद्या है, जो कि हर घर में चलती थी, ठीक है। हर घर में ज्योतिषी था, ऐसे जोशी नहीं था उसको ज्योतिष का ज्ञान था, लेकिन अंग्रेजों और मुगलों के कारण, मतलब जो आक्रमण हुए डिफरेंट, उनकी वजह से हमारी ये विद्या खत्म हो चुकी है। तो इस विद्या का प्रचार प्रसार हो,
तो वही मन में आशा और भाव लेके मेरा ये वेबिनार करने का, ये वेबिनार नहीं मतलब सेशन करने का, ऑनलाइन क्लास करने का ये मन था, जिसके प्रयास में आप सबने भागीदार हुए और मेरा सहयोग किया। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करूंगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट बाद में सेशन बंद कर दूंगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, छोटा बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं होता। जी एक छोटा सा, जैसे इस चार्ट में जैसे नेपच्यून और प्लूटो का क्या कोई रोल नहीं है, मतलब अपना केपी या फाइनेंशियल है किसी सर रोल होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन हम वैदिक और केपी में उसको कंसीडर बहुत नहीं करते, बहुत कम नहीं करते, क्योंकि उनका जो एक राशि में रहने का टाइम होता है वो बहुत बड़ा होता है। प्लूटो तो जहां तक मुझे याद है 350 साल रहता है, तो 350 साल का मतलब है कि अगर 90 साल की भी किसी में रहा है तो चार जिंदगी उसमें गुजर जाएंगी। लेकिन मार्केट में मतलब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में उसका प्रभाव होता है। लेकिन जब अभी मैं आपको क्योंकि नॉर्मल वैदिक और केपी पढ़ा रहा हूँ तो उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। कुछ टेक्स्ट मिलेगा या कोई और शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, अच्छा है कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा। मुझे कुछ टेक्स्ट मिलता है तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, लेकिन हम वैसे कंसीडर नहीं करते। नवग्रह की बात करते हैं सर वैदिक में, तो वो 9 ग्रह ही हैं। ठीक है सर। और केपी अगर जैसे मतलब कोई ऑथेंटिक कोई ऐसी रेफरेंस बुक मतलब केपी की कोई है जो मतलब कभी रेफर करना हो? मैं पंकज जी मैं आपको बोलता हूँ कि जब अभी मैं आपको क्या कहते हैं पूरे शिद्दत से पढ़ाऊंगा, आप उसको पढ़िए, बाद में आपको बुक्स बता दूंगा, लेकिन आप उन बुक्स को लेके सिर्फ कंफ्यूज ही होंगे। नहीं इसीलिए पूछ जा, मतलब वो आपका तरीका बेस्ट है, मतलब आपको मिलेगा, कुछ नहीं है। मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक तो ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन पढ़ के आप कंफ्यूज होंगे। और नेट पे, यूट्यूब पे और बहुत सारी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है, लेकिन खाली पढ़ाने वाले का फायदा क्या होता है, वो ये बता देता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। हाँ वो मैंने नेट पे थोड़े बहुत देखे, लेकिन मतलब आप सही कह रहे हैं कि कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। इसलिए जब आपने सेशन अनाउंस किया तो मतलब काफी अच्छा लगा मुझे केपी सीखने का मतलब एक वो आप 2 मिलेगा। किताबें पढ़ेंगे, उनको लेके कंफ्यूज होंगे, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं कहा आप मेरा मेथड सीख लीजिए, उसके बाद आप R&D करते रहिए, दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं ठीक 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 बोले, मैं ऐसे ही करें। लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था, काफी थैंक मतलब यू, ये तरीका अच्छा है सीखने का। काफी अच्छा। थैंक यू। और आप लोग भी शेयर करिएगा प्लीज, ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं रहेगी, आप मेरे को पहले बता दीजिएगा, तो आपको अगर कुछ टॉपिक शेयर करना है तो वो कर सकते हैं आप। जैसे आज पीजी जो सॉरी उनका मेरे को नाम नहीं पता, पीजी नजर आ रहा था, वो कुछ हाउस सिस्टम के बारे में बता रहे थे, तो नेक्स्ट हम 5-10 मिनट का सेशन उनको दे देंगे, है ना, तो उनसे सीख लेंगे। देखिए सर हम सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, हाँ है ना, तो हम प्लीज, मैं पीजीजी से अगर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो नेक्स्ट थोड़ा प्रिपेयर कर लें और हमें बता दें कि वो क्या बताना चाह रहे थे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को नमन करते हुए मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूं। अगले हफ्ते 10 बजे हम लोग मिलेंगे। नमस्कार जी। थैंक यू विकास जी। वेलकम सर, वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir.